बहुत समय पहले की बात है। हरियापुर नाम के एक सुंदर और शांत गांव में रामू नाम का एक कुम्हार अपनी पत्नी गीता के साथ रहता था। रामू दिन रात मेहनत करता, मिट्टी खोदकर उससे अलग अलग तरह के खिलौने और बर्तन बनाता और फिर उन्हें पास के कस्बे के बाजार में बेचकर घर का खर्च चलाता। रामू बहुत ही सीधा सादा और मेहनती आदमी था। सुबह सूरज निकलने से पहले ही उठ जाता, खेतों से मिट्टी लाता, चाक पर खिलौने बनाता और फिर सुखाकर उन्हें तैयार करता। वही गीता घर का सारा काम संभालती, खाना बनाना, पानी भरना और कभी कभी रामू की मदद भी कर देती। लेकिन वक्त के साथ गीता को लगने लगा कि उसका काम बहुत ज्यादा है। उसका मन उचटने लगा और अक्सर वह रामू से शिकायत करती। दिन भर काम काम और काम, न आराम मिलता है न चैन। मैं तो थक चुकी हूं। भाग्यवान, यही तो जीवन है। मेहनत करेंगे तभी तो पेट भरेगा। गीता मन ही मन सोचती, क्यों सारा बोझ मेरे कंधों पर है। काश मैं काम से बच पाती। एक दिन गीता की सहेली लता उससे मिलने आई। दोनों आंगन में बैठकर बातें कर रही थी। लता ने देखा कि गीता उदास है। उसने पूछा, क्या हुआ बहन, आज तुम्हारा चेहरा बुझा बुझा क्यों है? क्या बताऊं लता, दिन भर काम करते करते जान निकल जाती है। सुबह से रात तक बस काम ही काम। रामू तो बाहर खिलौने बनाने और बेचने चला जाता है, लेकिन घर का बोझ पूरा मेरे ऊपर है। कभी कभी तो मन करता है कि सब छोड़ छाड़ दूं। अगर सच में काम से बचना चाहती हो तो मेरे पास एक आसान उपाय है। उपाय? कैसा उपाय? जल्दी बता। बीमारी का नाटक कर लो, बस इतना कहना कि तबीयत खराब है। फिर देखना, रामू खुद ही तुम्हारा ख्याल रखेगा और काम भी करेगा। गीता पहले तो चौंकी, लेकिन फिर मन ही मन खुश हो गई। उसे लगा, ये तो बढ़िया है, थोड़ा आराम मिलेगा। उस दिन के बाद गीता ने ठान लिया कि वो बीमारी का बहाना कर अगले ही दिन। सुबह रामू ने आवाज दी, भाग्यवान, खाना जल्दी बना दो, मुझे बाजार जाना है। गीता बिस्तर पे लेट गई और कराहते हुए बोली गई, रामू, आज तो मुझे बहुत कमजोरी लग रही है। सर चकरा रहा है, मैं रसोई तक नहीं जा सकती। रामू घबरा गया। वो तुरंत गीता के पास आया और बोला, तुम आराम करो, मैं खुद ही कुछ बना लेता हूं। उस दिन रामू ने खुद खाना बनाया और खिलौने बेचने चला गया। गीता को बड़ा मजा आया। उसने सोचा, वाह, कितना आसान है। बस बीमार बनकर लेट जाओ और सारा काम रामू खुद करेगा। धीरे धीरे ये उसकी आदत बन गई। कभी कहती पैर में दर्द है, कभी कहती सर फट रहा है। रामू भोला था, वो मान लेता और खुद काम करता रहता। रामू को शक लगी थी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद रामू को शक होने लगा। वो सोचने लगा, कभी यूं नहीं है। अजीब बात है, गीता हर दिन नई बीमारी बता रही है, लेकिन न कभी डॉक्टर को बुलाने देती है, न दवा लेने को कहती है। रामू मिट्टी लेने के लिए खेत जा रहा था। तभी उसने घर के पास आम के पेड़ के पीछे गीता और उसकी सहेली लता की बातें सुन ली। लता हंसते हुए कह रही थी, देखा बहन, मेरा उपाय कितना काम आया। अब तो चैन से आराम कर रही है और बेचारा रामू सारा काम कर रहा है। सच कहूँ लता, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है। रामू को बिल्कुल पता नहीं कि मैं झूठ बोल रही हूँ। रामू ये सब सुनकर अंदर से दुखी हुआ। वो सोचने लगा, गीता मुझे धोखा दिया, लेकिन अगर सीधे डांटूंगा तो शायद समझेगी नहीं। क्यों ना इसे उसी की भाषा में सबक सिखाऊं। अगले दिन रामू सुबह खेत से मिट्टी लाने गया। जानबूझकर थोड़ी देर बाद घर लौटा और गीता से बोला, गीता, बड़ी मुसीबत हो गई। मिट्टी उठाते समय मेरा हाथ फिसल गया और मैं गिर पड़ा। लगता है हाथ में चोट आ गई। अब तो मिट्टी खोदना तो दूर, खिलौने बनाना भी मुश्किल है। गीता चौंक गई। वो घबरा कर बोली, क्या सच में चोट लग गई? अरे बाप रे, अब हम घर कैसे चलाएंगे? डॉक्टर ने कहा है कि 1 महीने तक हाथ पर जोर मत डालना। गीता का चेहरा उतर गया। अब उसे अपनी गलती याद आई। उसने सोचा, अगर मैंने काम चोरी न की होती तो रामू को इतना थक मिट्टी खुद नहीं लानी पड़ती। शायद वो गिरा भी नहीं होता। उसे बहुत पछतावा हुआ।
कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर करें, और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि अगली नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। पार्ट 2 देखना ना भूले।